हम मौट ब्लॉक के ग्राम पसैया में हैं, जहां पर आप देख सकते हो हमारे पीछे मौट ब्लॉक का उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है। इस स्वास्थ्य केंद्र की स्वास्थ्य संबंधी अधिकारी आता है या नहीं आता है, इसकी कैसी है हालत, आइए हम आपको बताते हैं। अभी कोई नहीं आता है मैडम वगैरह या कोई ये मैडम एक आध महीने में एक आध बार आती है। पूरे स्वास्थ्य केंद्र में गायों का गोबर पड़ा है, कूड़ा कचड़ा पड़ा है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है और न किसी भी मरीज को किसी प्रकार की कोई सुविधा है। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं आता ही नहीं। नमस्कार दर्शकों, मैं नाजमा आब्दी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 30 एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वास्थ्य को लेकर कितने सजग हैं ये आप कोरोना काल में देख चुके हैं। जो स्वास्थ्य केंद्र में तैनात कर्मचारी हैं वो कितने सजग हैं स्वास्थ्य को लेकर, ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे झांसी जिले के मौट तहसील के ग्राम पसैया से, जो उप स्वास्थ्य केंद्र अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। आइए लेके चलते हैं हम आपको इस खास खबर की ओर। ना, यहाँ कूड़ा घर नहीं जिसमें कूड़े का अंबार लगा है, बल्कि यहाँ ऐतिहासिक इमारत है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत इस त्रासदी के दौर में लोगों को पड़ रही है। जी हाँ, उप स्वास्थ्य केंद्र, लेकिन साहब लोगों की कृपा से यहाँ अस्वस्थ हो चला है, और वो भी इतना कि क्या गजब व्यवस्था हुई है। मतलब कि बाहर की तस्वीर देखकर आप खुद ही समझ लीजिए, अंदर की सैर करा उससे पहले दिल थाम लीजिए, क्योंकि अंदर घुसने के बाद आप हो जाएंगे कंफ्यूज, क्योंकि उप स्वास्थ्य केंद्र कचरा घर बन चुका है। कहीं टूटा फूटा सामान पड़ा है तो कहीं उलट पुलट कुर्सी पड़ी है। किसी भी मतलब स्वास्थ्य संबंधी अधिकारी आता है या नहीं आता है, इसकी कैसी है हालत, आइए हम आपको बताते हैं। क्या नाम है आपका? ब्रजभूषण नायक। अच्छा, ये बताइए नायक जी, यहाँ जो उप स्वास्थ्य केंद्र बना है यहाँ पर कोई आता है? कभी कोई नहीं आता है मैडम वगैरह या कोई ये मैडम एक आध महीने में एक आध बार आती है। पूरे स्वास्थ्य केंद्र में गायों का गोबर पड़ा है, कूड़ा कचड़ा पड़ा है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है और न किसी भी मरीज को किसी प्रकार की कोई सुविधा है। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं आता ही नहीं है कभी। जैसे यहाँ पर एएनएम आती है टीकाकरण वगैरह होने के लिए, यहाँ पर गेट तो कभी खुलते होंगे कि नहीं? हाँ, एक बार वैक्सीन के लिए गेट खुला था, वैक्सीन लगाई गई थी कुछ लोगों को। तो यहाँ पर तो बहुत गंदगी देखने को मिल रही है। ऐसी गंदगी में वैक्सीन ऐसी गंदगी में वैक्सीन लगी थी और वैक्सीन लगाने के बाद कुछ लोगों ने पैरासीटामोल मांगा तो उनको कोई दवा नहीं दी गई जी। और कुछ लोगों को वैक्सीन लगाई, कुछ को नहीं लगाई। जो एएनएम के जो खास लोग थे उनको वैक्सीन लगाई गई और कुछ लोगों के आधार कार्ड ही जमा बने रहे, कुछ नहीं। अच्छा, ये बताइए ये कब से नहीं खुला? अभी तो ये करीब हमारा अंदाज है 20 दिन से नहीं खुला है। लगभग 20 दिन से। अच्छा, हमारे साथ और भी ग्रामीण मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं इस उप स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाओं के बारे में। आपका क्या नाम है? गब्बर सिंह। आप बताइए, इस जो स्वास्थ्य केंद्र पीछे है हाँ वो नहीं खुलता है, 20 दिन से नहीं खुला है। उसको छोड़िए, हाँ। 20 दिन से नहीं खुला है? नहीं खुला। तो यहाँ की जो मैडम, उनका क्या नाम है? अब उनका नाम रामबती। तो यहाँ आती है वो? नहीं आती है, 20 दिन में एक बार दिखाई देती है। अच्छा, जब 20 दिन में भी आती है तो क्या यहाँ की सफाई वगैरह नहीं करवाती? नहीं करवाती वे। यहाँ पर बहुत गंदगी है। आपके गांव वालों ने कहा है कि वैक्सीनेशन हुआ था यहाँ पर। तो जैसे कि मोदी जी का, हमारे जो प्रधानमंत्री, उनका कहना है कि स्वच्छ भारत अभियान, वैक्सीनेशन मतलब कोरोना के लिए लगवाई जा रही है और क्या कहते हैं यहाँ पर सफाई के ऊपर विशेष ध्यान देना है, लेकिन यहाँ पर तो बहुत गंदगी है। वैक्सीनेशन कैसे हुआ? 10% वैक्सीन लगी है गाँव वालों को, बस 10%, इससे ज्यादा नहीं? हाँ, इससे ज्यादा नहीं लगी। मतलब यहाँ गाँव में वैक्सीनेशन हुए ही नहीं? हमें खुद नहीं लगी, हम कौन से लगी नहीं वैक्सीन। तो देखा आपने, ये थी ग्राम पसैया के उप स्वास्थ्य केंद्र की हालत। हम आपको और भी ऐसी कई जो मतलब खबरें हैं और ऐसी कई व्यवस्थाएं जो ध्वस्त पड़ी हुई हैं और भी रूबरू करवाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। दरअसल यह झांसी जिले के मौट तहसील क्षेत्र के ग्राम पसैया का उप स्वास्थ्य केंद्र है। दिक्कत सिर्फ उप स्वास्थ्य केंद्र के भीतर भर नहीं, बल्कि उप स्वास्थ्य केंद्र परिसर में गंदगी का अंबार लगा है। ग्रामीणों का आरोप है कि कोरोना की वैक्सीन भी लोगों को ऐसी गंदगी के बीच ही लगाई गई थी। यहाँ पर मौजूद स्वास्थ्य कर्मी महीनों नहीं आते, जिसका ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि कभी कोई बीमार हो जाए तो लोग परेशान हो जाते हैं।
अब ऐसे में सवाल यहाँ है कि प्रदेश के मुखिया बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए भले ही भरसक प्रयास कर रही हैं, लेकिन स्वास्थ्य महकमा कितनी जिम्मेदारी के साथ स्वास्थ्य सेवाएं ग्रामीणों को पहुंचा रही हैं, जिसकी जीती जागती तस्वीर झांसी जिले के मोट तहसील क्षेत्र के ग्राम पसैया का स्वास्थ्य केंद्र को देखकर लग जाए, जहां स्वास्थ्य सेवाएं दम तोड़ती नजर आ रही हैं। यहां उप स्वास्थ्य केंद्र खुद बीमार पड़ा है। स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी कितनी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन कर रही हैं, वहां ग्राम पसैया का उप स्वास्थ्य केंद्र देखकर आप स्वयं ही अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल ग्रामीणों ने स्थानीय और स्वास्थ्य केंद्र में तैनात कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। करना क्या है साहब, महीने की 30 तारीख आते ही खाते में गिरती है पगार। ग्रामीण भले ही पड़े रहें बीमार, ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाएं मिले या ना मिले, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों को पगार तो साहब मिल गई। फिलहाल उप स्वास्थ्य केंद्र बदहाल है। स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान दें। प्रदेश सरकार की मंशा अनुरूप ग्रामीणों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं पर तैनात कर्मचारी किस प्रकार का कालिक पोत रही हैं, जिसकी तस्वीर आप लोग देखकर बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। इसी खबर पर हमारे साथ मौजूद हैं और भी जानकारी के लिए स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर सुमित निसोरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र के पसैया गांव की गंदगी अंबार लगा हुआ है, क्या इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? एनएम से उसका स्पष्टीकरण मांगा गया है। अभी कल तक जब तक उसका नहीं रहेगा तब तक मैं उस पर कुछ कह नहीं सकता। स्थानीय लोगों का आरोप है कि महीनों से वहां पर उस स्वास्थ्य केंद्र जो बना हुआ है, वहां पर जो तैनात कर्मचारी हैं वहां पर कोई जाता भी नहीं है, और ऐसे में वैक्सीनेशन भी किया गया गंदगी के साथ। नहीं, जब जाता नहीं तो वैक्सीनेशन कैसे किया गया? उन्होंने ये बोला है कि जब काफी समय हो जाता है, जब ये वैक्सीनेशन हो रहा था काफी मतलब महीनों से बंद था, और अभी वैक्सीनेशन के लिए हाल ही में खोला गया था 20-25 दिन पहले। तो उनका ये कहना है कि ये सिर्फ एक ही कमरा खोला गया था, बाकी के सारे बंद थे, और वहाँ पर बहुत सारी गंदगी भी देखी गई है, शीशे वगैरह भी टूटे पड़े हुए वहाँ तो के। मैंने अभी आपसे बताया ना कि अभी मैंने उससे स्पष्टीकरण मांगा है, एनएम से बात की है, और वो अपना स्पष्टीकरण क्या देती है तो जी। तो इसमें जो स्वास्थ्य कर्मी वहाँ पर तैनात हैं उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? अरे स्पष्टीकरण आया नहीं अभी, तैनात कर्म कैसे उस पर कार्रवाई की जाएगी? जब तक वो स्पष्टीकरण ना दे तो हम कैसे कार्रवाई कर देंगे? स्पष्टीकरण मतलब आप वहाँ पर जी। हाँ, वो जब तक अपनी पक्ष नहीं रख देता है कि क्या है उसका, उस पर कार्रवाई कैसे होगी? नहीं, मैं ये कह रही हूँ सर कि मतलब उसमें पक्ष रखने की क्या बात है, आप वहाँ जाकर खुद ही देख लीजिए कि वहाँ का। हाँ तो ठीक है, अभी आपने बताया है तो अभी शाम को तो मैं चल नहीं जाऊँगा, कल ही तो जाऊँगा, देखेंगे कल जाकर। ये थे हमारे साथ स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक डॉक्टर सुमित निसोरिया। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 30 एक्सप्रेस।